हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी गरीबी एक चैलेंज के रूप में। सो व्हाट इज पॉवर्टी? Poverty is a condition in which a person lacks the financial resources and essential things to enjoy minimum standards of life। यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी इंसान जीने के लिए जो बेसिक थिंग्स होनी चाहिए, एसेंशियल थिंग्स होनी चाहिए, वो भी उसके पास नहीं होती हैं। और ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंडियंस को फेस करना पड़ता है। इंडिया आज़ाद है, फिर भी इसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम से आज़ादी पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे भारत में माना जाता है कि जीने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यही 3 जो चीज़ें हैं वो एसेंशियल नीड्स है हमारी, ठीक है। और जिनके पास ये नहीं है वो गरीब हैं। एज दी पॉवर्टी रिपोर्ट 2011-12 रफली 270 मिलियन यानी 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, तो उस 135 करोड़ लोगों में से 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी में जीते हैं। इसका मतलब इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है पुअर का। अब आपके बुक में 2 केसेस दिए हैं जिनसे हम पॉवर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। एक है अर्बन केस और एक है रूरल केस, यानी एक शहर का और एक गांव का। द फॉलोइंग 2 केसेस शो द मेनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी including lack of proper food, shelter, healthcare, education, as well as clean water and sanitation। यानी जो ये 2 केसेस हैं ये हमें बताती हैं कि किस तरह पॉवर्टी के डायमेंशंस होते हैं, किस तरह से फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर सबका लैक होता है। और ये हमें बताती हैं कि क्या क्या होता है इंसान के साथ जब जो उसके रेगुलर मीन्स होते हैं लाइवलीहुड के वो उसके पास नहीं होता है। सबसे पहले अर्बन केस। राम सरन इज अ डेली वेज लेबरर, यानी राम सरन एक डेली वेज लेबरर है जो कि आटे की मिल में काम करता है, जो कि रांची झारखंड में काम करता है। अब डेली वेज लेबरर क्या होता है? डेली वेज लेबरर वो होते हैं जो पर डे काम करते हैं, पर डे सैलरी लेते हैं। ही अर्न्स अराउंड 1500 पर मंथ, यानी एक महीने में वो 1500 रुपये कमा लेता है जब वो एम्प्लॉयड होता है। नहीं एम्प्लॉयड होता है देयर इज़ नो इनकम। उसकी फैमिली जो है उसमें 6 लोग हैं, ठीक है। और 6 लोग को खर्चा उठाने के बाद उसे अपने पेरेंट्स को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। उसकी वाइफ है शांता देवी, ठीक है, वो भी एक पार्ट टाइम मेड के रूप में काम करती है और 800 रुपये कमाती है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी 300 रुपये कमाता है। और उसके 4 बच्चे हैं जिनकी एज 6 महीने से 12 साल है, उनमें से कोई भी स्कूल नहीं अटेंड करता। यानी इसके इतना हमें पढ़ने के बाद पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले इनकम का सोर्स बहुत कम है, ठीक है, और जो कर भी रहे हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। एक तो इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, इनके पास फूड नहीं है, बेसिक नीड्स जो है वो उनके पास नहीं है, और साथ ही साथ इनके फैमिली का साइज भी बहुत बड़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इनकम तो इनफ है पर फैमिली के साइज की वजह से हम ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा एंड दैट लेड्स टू पॉवर्टी। सो साइज ऑफ फैमिली शुड बी ऑल्सो लिमिटेड। The family lives in one rented house on the outer areas of the city। यानी शहर के बाहरी हिस्से में वो एक रूम में रहते हैं जो कि किराए पे लिया गया है। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब अंडर नरिश्ड है। अब अंडर नरिश्ड क्यों है? क्योंकि वो गरीब है तो वो उन्हें बैलेंस डाइट तो दे नहीं सकते, जितना होता है उतना दे देते हैं। 2 वक्त की रोटी भी क्या पता मिलती हो नहीं मिलती हो, इसी वजह से वो अंडर नरिश्ड है। उनके पास थोड़े मोड़े कपड़े हैं और फुटवेयर है, और साथ ही साथ हेल्थ केयर का कोई भी एक्सेस नहीं है। और हेल्थ और एजुकेशन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और दोनों ही उनके पास नहीं है। तो कैसे वो डेवलप करेंगे, कैसे वो पॉवर्टी से बाहर करेंगे? क्योंकि पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो हमारी अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन भी होना चाहिए। वी शुड बी एजुकेटेड। Because when we are educated, we can think what is right and what is wrong, how to escape from poverty. We know all the reasons why poverty happens, and then we can also find solutions. Because when we know problems, we discover just solutions. Because problems are the main source of solutions. You have also read a thought. Necessity is the mother of invention. यानी ज़रूरत होगी तभी तो हम कोई काम करते हैं, तो वो चीज़ है। नाउ लेट्स सी रूरल केस, यानी गांव का एक केस है।
लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। यानी लाखा सिंह जो है वो एक छोटे से गांव मेरठ में रहता है उत्तर प्रदेश में। उसकी फैमिली के पास कोई भी लैंड नहीं है, इसलिए वो ऑड जॉब्स करते हैं बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ और हर दिन 50 रुपये कमाते हैं। कभी कभी तो उन्हें फूड ग्रेन अनाज बनाज दे देते हैं, कभी कभी सैलरी नहीं देते, उसके बदले कोई कैश दे देते हैं, कुछ क्लोथ्स दे देते हैं, ये सब चीज़ें दे देते हैं। Lakha Singh is not literate and his family of 8 people lives in a कच्चा हट near the edge of the village। यानी वो जो है वो लिटरेट पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी फैमिली जो है वो 8 लोगों की है जो कि एक कच्चा हट में रहते हैं जो कि विलेज के एक किनारे में है। हेल्थ केयर से उनका कोई एक्सेस नहीं है और ना ही वो नए क्लोथ्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और सोप और ऑयल जो कि हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उनके लिए लग्जरी है। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty। अब ये दोनों केसेस से हमें पता चल जाता है कि पॉवर्टी के क्या क्या डायमेंशन होते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है भूख, शेल्टर का लैक, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशंस में है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। गरीब लोग जो है अगर उनके फैमिली में कोई बीमार है तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वाई दे कैन नॉट? बिकॉज दे हैव नो मनी एंड इफ देयर इज नो मनी दे कैन नॉट ट्रीटमेंट। Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities। Poverty का मतलब ये भी होता है कि जो पानी मिल रहा है आपको वो साफ हो। पॉवर्टी का मतलब होता है कि ये सब का लैक हो आपको, यानी साफ पानी ना मिले, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना हो। इसका ये भी मतलब होता है कि आपके पास कोई रेगुलर जॉब ना हो और साथ ही साथ जॉब हो भी अगर आपके पास तो वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि मतलब बहुत कम सैलरी मिले ऐसा। Poor people are in a situation in which they are ill-treated at most every place in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations। यानी पुअर पीपल ऐसे सिचुएशंस में होते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं, फैक्ट्री में जाए, फार्म में जाए, कहीं भी जाए, उनके साथ क्या होता है, इल ट्रीटेड, उनको हम बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। आपने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा पियोन की क्या इज्जत होती है, कोई भी जब गरीब इंसान आता है तो उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। यानी वो गरीब है तो वो गरीब तो है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ जब वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, किसी से मदद मांगने जा रहे हैं, तब भी उनको इल ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ खराब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। These two cases clearly prove Mahatma Gandhi's statement that India would be truly independent only when the poorest of the country became free of human suffering। यानी ये दोनों केसेस पढ़ने से एक बात तो पक्की होगी, महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि इंडिया आज़ाद तो हो गया है पर ये सच में आज़ाद तब होगा जब यहाँ से गरीबों खत्म हो जाएंगे, गरीब जो सहते हैं वो सब बंद हो जाएगा, यानी गरीब चले जाएंगे पूर्ण रूप से। Poverty is seen by social scientists। Social scientists analyze poverty from many indicators beside levels of income and consumptions। यानी जो social scientist हैं वो लोगों की सिर्फ इनकम और कंजप्शन नहीं देखते, वो कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि कितना इलिटरेसी लेवल है, किस तरह से मैल न्यूट्रिशन है, किस तरह से हेल्थ केयर का एक्सेस भी नहीं होते उनके पास, कभी कभी उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि वो पुअर है, साथ ही साथ अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। अब देखते हैं इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी, यानी क्या क्या चीज़ें दिखाती हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। The most commonly used indicators for poverty analysis are social exclusion and vulnerability। यानी सबसे कॉमन जो है इंडिकेटर वो दो चीज़ें हैं, एक है पॉवर्टी एनालिसिस और दूसरा है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। अब एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी इज सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर। यानी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब में पॉवर्टी जो हम देखते हैं कि जो पुअर लोग हैं उनके टर्म्स में हम पॉवर्टी को देखते हैं कि कैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, गरीब लोगों के साथ रह रहे हैं और उनको जो है हम सोशल इक्वालिटी इंजॉय नहीं करने देते, उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं सोशल इक्वालिटी से। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। यानी भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल एक्सक्लूजन पे बेस्ड है, ठीक है। People belonging to certain caste were prevented from enjoying equal facilities, benefits and opportunities। यानी ऐसे लोग जो कि अलग अलग कास्ट से, जो जनरली लोग होते हैं यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो जो होते हैं उन्हें कभी कभी हम इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं देते, इक्वल बेनिफिट्स नहीं देते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते और इसी वजह से वो और गरीब हो रहे हैं। गरीब तो वो थे ही, साथ ही साथ अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो और गरीब होंगे और क्या होंगे।
Now let's see vulnerability. It is a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming time. यानी एक ऐसा मेज़र है, इससे पता चलता है कि कितने लोगों की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किन कम्युनिटीज़ या किन इंडिविजुअल्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले समय में भी गरीब ही रहे. For example, members of backward caste or individual like widow or physically handicapped persons. इन एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जो भी मेंबर बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स में एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो विडो है, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, ये सब आ जाते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स में. It is determined by various options available to different communities in terms of asset, education, job, health, etc. यानी इसको हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने ऑप्शंस उन्हें दिए जा रहे हैं, अब चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो. इट इज़ ऑल्सो एनालाइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ दिस कम्युनिटीज टू फेस वेरियस रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर्स. एक और तरीका है कि कुछ कम्युनिटीज़ किस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर को मैनेज कर रही है उस बात पे, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब. द ग्रुप्स विच फेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी आर कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स. यानी वो ग्रुप्स, कोई भी जब नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ज़्यादा उनको डेंजर होता है, तो उन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स. नाउ लेट्स सी पॉवर्टी लाइन. या पॉवर्टी लाइन क्या होती है? Poverty line is an imaginary line which is used to estimate poverty in a country. यानी एक imaginary line है, ये पहले से कोई रेखा नहीं खींचती गई है हम लोगों के बीच, ठीक है, ये हमने खुद इमेजिन की है, जिससे हम कंट्री में कितनी पॉवर्टी है इसे इमेजिन करते हैं. अब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वैरी करती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वैरी करती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है. इनकम और कंजप्शन लेवल इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी इन अ नेशन. यानी अगर हमें किसी भी नेशन में पॉवर्टी को मेज़र करना है तो इसके लिए हम इनकम या कंजप्शन लेवल देखते हैं, ठीक है. इट मीन्स पीपल विल बी कंसाइडर्ड पुअर इफ देयर इनकम और कंजप्शन लेवल इज बिलो टू अ मिनिमम लेवल विच इज़ नीडेड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. यानी किसी भी लोग को हम गरीब तब कहेंगे, एक गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की, अगर आपका कंजप्शन या इनकम जो है उससे कम है, इसका मतलब कि आप गरीब हैं. नाउ लेट्स सी पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया. In India, a minimum level of food requirement is determined by its calorific value, clothing, footwear, fuel, lighting, educational, medical requirements, etc. determining for estimating the poverty line. यानी इंडिया में जो है मतलब लेवल्स सेट किए गए हैं कि आपका फूड रिक्वायरमेंट इतना है, इतना आपको लेना चाहिए, अगर आप उससे कम ले रहे हैं, आप कोई मजबूरी में ले रहे हैं, इसका मतलब आप गरीब हैं. हर चीज़ के लिए एक फिक्स लेवल सेट किया गया है. The food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. यानी आपको कितना फूड रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम कैलोरी का यूज़ करते हैं इस टर्म का. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together form calorie needs. यानी सारे मिल्क है, सारे आइटम्स जिसमें जैसे दाल हो गया, सब्जी हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये सब से हम कैलोरी नीड्स को फुलफिल करते हैं. The calorie needs are different for every person depending on age, sex and the type of work. यानी ये जो कैलोरी नीड है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी इंसान जो है उसकी एज क्या है, कम एज है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बीमार है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, और किस तरह का काम कर रहा है इस बात पे भी बेसिस होता है. In India, the calorie requirement is 2400 calories per person per day in rural areas. यानी इंडिया में अगर गरीब लोगों की रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में एक इंसान की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो है 2400 कैलोरीज, जबकि शहर में उसी इंसान की हो जाती है 2100 कैलोरीज. इसका मतलब गांव वाले शहर वालों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. The money value required for buying these calorie requirements in terms of food, grains and other items is revised periodically based on rise and prices of these goods. यानी अब इन सबको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कपड़े खरीदने के लिए जो भी इन्होंने बोली उन सब के लिए पैसे चाहिए, इसलिए पैसों का भी एक होता है. जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसको भी हम बढ़ाते जाते हैं लेवल को. इन दिस वे in 2011 to 2012, a family of 5 members earning less than 4,080 per month in rural areas and 5,000 per month in urban areas will be considered as lying below पॉवर्टी लाइन. यानी इस तरीके से 2011 में जो सर्वे हुआ था उससे ये बात पक्की हुई कि अगर किसी फैमिली में 5 मेंबर है और अगर उनकी इनकम, गांव की बात कर रहे हैं, अगर उनकी इनकम 4080 से कम है, इसका मतलब वो पुअर है. और शहर में अगर उनकी इनकम 5000 से
कम है, इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। गांव में 4080 और शहर में 5000, इसका मतलब गांव में कम खर्चा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉवर्टी लाइन है, जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए 816, और वही अगर वो अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो वो 1000 है। सो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखना ना भूले, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। सो दिस वाज फॉर टुडे। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।